Hello dear friends, welcome to Side Academy for CS. In this tutorial, we will talk about loops or iterative statements in Java. तो loops बेसिकली होते क्या हैं या हम उनको बोल सकते हैं iterative statements होते क्या हैं। तो थोड़ा बहुत लैंग्वेज में डिफरेंस होगी क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स जितने भी शायद 5-10 लेक्चर्स होंगे यूट्यूब पे जो कि हमने प्रीवियसली इंग्लिश लैंग्वेज में अपलोड किए थे ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस। आई कैन नॉट कंटिन्यू विद इंग्लिश बिकॉज अपकमिंग जो पाइथन सीरीज़ आ रही हैं वो भी हिंदी में है, प्योर हिंदी में। दैट इज़ वाई आई चूज़ लैंग्वेज हिंदी इन अपकमिंग वीडियोज़। देखिए जावा अभी कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि अभी बहुत कुछ उसमें बाकी हैं, लाइक उसमें फंक्शन ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म या सॉकेटिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, बहुत सब कुछ उसमें बाकी है। तो वो सब कुछ हिंदी में होगा। आज हम सबसे पहला लूप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, दैट इज़ द फॉर लूप। तो फॉर लूप पे डाइव करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लूप्स होते क्या हैं या इटरेटिव स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। तो लूप्स हम बेसिकली उस चीज़ को कहते हैं जो बार बार एग्जीक्यूट हो। अब प्रोग्रामिंग लॉजिक में हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। से फॉर एग्जांपल आपको कोई मैसेज या फॉर एग्जांपल आपको 1 से लेके 10 तक प्रिंट करवाने हैं नंबर्स। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली एक लूप लगाना है। अब लूप क्या है? लूप सिंपली एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाता है बार बार, रिपीटेडली, तब तक जब तक ना कोई एग्जिटिंग कंडीशन मैच ना हो, तब तक जब तक ना कोई एंड कंडीशन मैच ना हो, तब तक ये इटरेट करता जाएगा, 1 बाय 1 इसको प्रिंट करता जाएगा। तो ये है लूप, या मोर रियलिस्टिक टर्म्स में हम कह सकते हैं सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि इटरेट होते हैं रिपीटेडली विद द हेल्प ऑफ सम कंडीशन। अब अगर हमारे पास कोई ट्रेडिशनल अप्रोच था, जैसे हम प्रिंट करवाते हैं मैसेजेस को, अगर वो हमारे पास था तो हमें लूप स्टेटमेंट्स की क्या ज़रूरत पड़ी। तो अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच देखेंगे या हम लूप्स के बगैर अगर हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे जहाँ पर हम 10 बार किसी मैसेज को प्रिंट अप करवाने की कोशिश करेंगे, वो कोड कुछ इस तरीके से होगा। और अगर हम इस कोड की तरफ देखेंगे कि आपको बड़ा सा मेसी कोड ये लगेगा। और अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टर्म्स की के रिलेटेड देखेंगे, सबसे पहली बात लाइन ऑफ कोड LOC बहुत ज़्यादा होगा। और अगर हम डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की व्यू पॉइंट से देखेंगे कि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ साथ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होगी। अब अगर ये 10 स्टेटमेंट्स हैं तो ये बहुत ही ठीक है, साधारण सी मैसेज हैं, 10 स्टेटमेंट्स लिखना तो ये बड़ी बात नहीं है। क्या पता अगर यही स्टेटमेंट्स हमारे 1000 होंगे तो ये कितना बड़ा कोड बन जाएगा। सिंपल सी मैसेज को प्रिंट करना या 1000 बार करना है तो ये कितना बड़ा कोड बनेगा, जिससे हम कह सकते हैं 1000 लाइन्स ऑफ कोड बनेगा। तो डिप्लॉय करने में भी प्रॉब्लम आ जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होगी और साथ ही साथ LOC भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ को सीक्वेंस में लाने के लिए या हम कह सकते हैं टाइम रिड्यूस करवाने के लिए, डेवलपर का टाइम बचाने के लिए, या हम कह सकते हैं स्पेस को कम करने के लिए हमारे को लूप्स आए हैं। या हम एक ही यहाँ पर जहाँ पर हम एक ही मैसेज को प्रिंट अप करवाते हैं, या हम कह सकते हैं एक ही मैसेज को रिस्ट्रिक्ट करवाते हैं किसी कंडीशन की मदद से। और जब तक ना वो कंडीशन एंड पॉइंट पे ना पहुंचे तब तक ये लूप छोड़ेगा नहीं। चाहे आपको 1000 मैसेजेस को प्रिंट करना है तो जब तक ना ये 1000 एक पॉइंट करे तब तक ये चलता ही जाएगा। अब लूप्स में क्या है, लूप्स में अगर फॉर एग्जांपल आपको n टर्म्स दी गई है प्रिंट करवाने के लिए, n टर्म्स तो प्रिंट हो जाएंगे लेकिन साथ साथ कंडीशन कितनी बार चेक हो जाएगी, कंडीशन हमारी n+1 बार चेक होगी। ये एक एक्स्ट्रा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें पता चलेगा कि अब कंडीशन फॉल्स हैं, अब ये लूप के अंदर जाने वाला नहीं है, अब ये मैसेज प्रिंट होने वाली नहीं है। तो ये था सिंपल सा अप्रोच लूप का। चलिए हम देखते हैं कि फॉर लूप को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो इम्प्लीमेंटेशन से पहले हमें जानना होगी कुछ थ्योरेटिकल टर्म्स रिलेटेड टू फॉर लूप। अब हमारे पास ये कुछ फॉर लूप है। फॉर लूप का सिंटैक्स इस तरीके से है। तो फॉर लूप इज सम सॉर्ट ऑफ कॉन्क्रीट लॉजिक।
कॉन्क्रीट लॉजिक इज समथिंग जहाँ पर हमें पता होता है कि हमें इनिशियलाइज कहाँ से करना है, हमें इनिशिएट कहाँ से करना है, हमें एंड कंडीशन क्या है। से फॉर एग्जांपल आपकी इनिशियलाइजेशन 1 से है और आप करना चाहते हो 100 तक, दोनों चीज़ें आपको पता है, तो ये आते हैं कॉन्क्रीट लॉजिक में। सो कॉन्क्रीट लॉजिक इज बेसिकली लॉजिक दैट यू आर इम्पोजिंग इन योर प्रोग्राम जस्ट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू योर एंड पॉइंट। सिंपल। फॉर सबसे पहले क्या है, एक रिजर्व्ड कीवर्ड है और इसमें क्या होती है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, जो कि हमने वेरिएबल में देखी है। जैसे हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं वैसे ही सेम यहाँ पर भी इनिशियलाइज करते हैं। कैसे हम करते थे इनिशियलाइज, हम पहले एक इंटीजर लिखते थे यानी कि हमारा डेटा टाइप या कैर या फ्लोट व्हाटएवर, फिर हम एक आई जो कि वेरिएबल का नाम होगा, इसको हम इनिशियलाइज करते हैं सपोज फॉर एग्जांपल 1, जो कि हमारा वैल्यू होगा जो एक्चुअल में स्टोर होता है यहाँ पर, और इसी बेस पे इनको हम ऑपरेशंस करवाते हैं। तो यही इनिशियलाइजेशन क्या होगी इस पार्ट में। अब यहाँ पर होती है कंडीशन। हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ी है, चाहिए ये 1 से लेस देन होगा, फॉर एग्जाम्पल आई लेस देन होगा 10 से, आई लेस देन होगा 100 से, ये डिपेंड करता है। तो ये हम इम्पोज करते हैं कंडीशन। इट एक्चुअली डिपिक्ट्स आवर एंड पॉइंट, कि हमारा एंड पॉइंट क्या रहेगा जब तक हमारा लूप कंटिन्यूसली चलेगा। फिर आते हैं हमारे यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर में क्या क्या हमारे इंक्रीमेंटर और डिक्रीमेंटर है, और ये इंक्रीमेंटर और डिक्रीमेंटर किस पे लगते हैं, ये इसी इनिशियलाइजेशन पे लगते हैं जो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया, इसी पे हमने इंक्रीमेंटर और डिक्रीमेंटर लगाते हैं। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब हम बढ़ते हैं कि इस फॉर लूप ने कितना मदद किया हम डेवलपर्स को कि कोड को रिड्यूस करें। तो इसका प्रोग्राम कुछ इस तरीके से है, जहाँ पर हमने एक इनिशियलाइजेशन की जो कि मैंने अभी आपको बताया, फिर हमने कोई कंडीशन रखी जो कि हमारा एंड पॉइंट बता रहा है कि प्रोग्राम कब टर्मिनेट होगा, फिर हमने एक यूनरी ऑपरेटर लगाया किस पे, इस वेरिएबल पे आई पे, जो कि कंटिन्यूसली ऑपरेट होता जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस फॉर ब्लॉक में, जैसे कि हमें ब्लॉक पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक में जो भी है ये प्रॉपर्टी है फॉर की, और ये तभी एग्जीक्यूट हो जाएगी जब कंडीशन ट्रू होगी। जब भी कंडीशन फॉलोज हो जाएगी तो इस प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट नहीं करके इस स्टेटमेंट को जो भी यहाँ पर चीज़ें होंगी इनको प्रिंट करेगा। अब हम थोड़ा बहुत लॉजिक देखेंगे कि काम कैसे होता है। देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लेते हैं i इज इक्वल टू 0। अब जब i 0 है तो 0 क्या लेस देन है 10 से, लेस देन और इक्वल टू है 10 से, ऑब्वियसली लेस देन और इक्वल टू है 10 से, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगी फॉर की प्रॉपर्टी साइड एकेडमी फॉर CS। अब इंक्रीमेंटर क्या कर रहा है, इंक्रीमेंटर इस वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर रहा है। तो इनिशियली क्या था, इनिशियली था 0, अब क्या बनेगा, अब बनेगा 1। अब 1 क्या है, ये लेस देन और इक्वल टू है 10 से, ये तो ट्रू है। फिर से क्या हो जाएगी, इस फॉर ब्लॉक की प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये प्रिंट करेगा ये मैसेज को। चलता चलता जाएगा ये कब तक, 10 तक फॉर एग्जाम्पल, और 10 क्या है, 10 भी लेस और इक्वल टू है 10 से, और ये क्या करेगा, इस फॉर ब्लॉक की प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट करेगा, इस प्रिंट स्टेटमेंट को चलाएगा साइड एकेडमी पर CS। अब ये टर्मिनेट कब होगा, टर्मिनेट होगा ये जब इसको फिर से इंक्रीमेंट करेगा 11। क्या 11 लेस और इक्वल टू है 10 से, अब ये लेस और इक्वल टू 10 से नहीं है। अब क्या होगा, ये अंदर नहीं आएगा, रादर ये जाएगा बाहर, इस ब्लॉक से बाहर जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने 1 से लेके 10 तक तो स्टेटमेंट्स को प्रिंट किया है, हमने 1 से लेके 10 तक तो मैसेजेस को प्रिंट किया है। रादर कंडीशन कितनी बार चेक हुई, कंडीशन हुई 11 बार चेक, जो हमने अभी बताया। अगर हमारे पास n मैसेजेस को प्रिंट करने के लिए लूप लगाना होता है तो उस पे कंडीशन कितनी लगती है, उस पे n+1 टाइम्स कंडीशन आती है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चले हम देखते हैं इसी चीज़ को VS कोड में हम एक प्रोग्राम करेंगे। अब हम देखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं फॉर लूप के। मैंने ऑलरेडी एक स्किलेटन क्रिएट किया है, अब इस स्किलेटन में मुझे खाली फॉर लूप इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, कीवर्ड लिखते हैं फॉर, फिर हम एक इनिशियलाइजेशन करते हैं इंट i = 0,
अब हमने क्या करना है, सेमीकोलन लगाना है ताकि ये सेपरेट हो जाए, क्योंकि ये फॉर का अपना सिंटेक्स है, ये अपने रूल्स है, अपने प्रोटोकॉल है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एक कंडीशन इंपोज करते हैं ना जी, मुझे 10 तक चाहिए नंबर्स को, यानी कि मुझे एक मैसेज 10 तक प्रिंट करवानी है। फिर हम लगाते हैं यूनरी ऑपरेटर। फिर क्या आएगा हमारा फॉर की प्रॉपर्टी, दैट इज अवर फॉर ब्लॉक। अब मैं 0 से यहाँ पर स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं 1 से स्टार्ट करूँगा। ये अपनी मर्जी होती है, जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहोगे आप स्टार्ट कर सकते हो। 5 से स्टार्ट करना चाहोगे 5 से स्टार्ट कर सकते हो। फिर हम क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, जो कि मैंने ऊपर ऑलरेडी डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया है यहाँ पे। अब उसी को मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ 10 बार। अब मैं इसको सेव करता हूँ, इसको रन करता हूँ। तो इसको हम फिर से रन करते हैं, देखते हैं कि चीज़ें अच्छे से प्रिंट होती है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि सब कुछ अच्छे से परफेक्टली वर्क करता है। अब अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच देखेंगे तो यहाँ पर इसको हमें पहले कॉपी करना होता है, फिर पेस्ट 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 पेस्ट। तो ये बहुत बड़ा ही टास्क रहता है एक डेवलपर के लिए। बट रादर हम क्या करते हैं, एक ही रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर इम्पोज करते हैं और रिस्ट्रिक्शन में एक मैसेज डालते हैं ब्लॉक में, ताकि जब भी कंडीशन ट्रू हो तो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा फॉर लूप। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम वाइल लूप के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम डू वाइल भी एक ही वीडियो में क्लियर अप करेंगे। Do subscribe Side Academy for CS and share these tutorial with your friends so that उनका भी हेल्प हो जाए। So see you in next session. Thank you.